नहीं। सो पहले हम ये इन दोनों कर्व को प्लॉट करा, ये हमारा ये इस तरीके से फिगर बन गया। अब x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस कर दिया प्लॉट, x इज इक्वल टू 4 4 4 4 मुझे पता करना पड़ेगा। डाउट ये है कि ये जो फिगर बना ना, तो x इज इक्वल टू 4 इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, या इधर से, मतलब x इज इक्वल टू 4 बनेगा तो यहाँ पर। अब कौन सी पोजीशन पे बनेगा, मतलब इस पॉइंट से किधर बनेगा, वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। पेयर वर्क है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करके मुझे बताइए कितने आ रहे हैं। मेरे हिसाब से 4,4 आना चाहिए। हाँ 4,4 ही है, 4,4 ही आ रहा है ना। देखो बताओ भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं। y का वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, ये हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू कितना 4 आएगा ना, x इज इक्वल टू। ठीक है, तो 4,4 बनेगा, एक बनेगा, एक और बनेगा 0,0 भी बनेगा, 4,4। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके 4,4 आ गया। तो अब x इज इक्वल टू 4 कहाँ से, बिल्कुल इसी पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि ये 4 है, ये वाला 4 मार्क है, तो x इज इक्वल टू 4 किसके पैरेलल होता है, y के पैरेलल होता है। तो ये y के पैरेलल बनेगी, लाइन 4 से ही बनेगी। ये मेरा बन गया x इज इक्वल टू 4, दिस इज x इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 4, ये बन गया y इज इक्वल टू 4, यहीं से पास करेगी y इज इक्वल टू 4। ठीक, y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस। तो अब देखिए ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, ये जो फिगर बनी इन चारों से बाउंडेड, कौन कौन चारों से, 1 2 3 4, एक्स एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है y इज इक्वल टू 4, ये है x इज इक्वल टू 4। क्या बन रहा है ये स्क्वायर में कितने पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3, कितने पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3। तो हमें इन तीनों पार्ट का शो दैट है, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है कि इन दोनों कर्व से जो एरिया बनेगा उसे ये चारों लाइंस तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी, उस स्क्वायर का एरिया को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी। ये प्रूफ करिए, शो दैट। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो फिगर बना दी, अब तीन पार्ट बन गए हमारे, हम तीनों पार्ट का बारी बारी आप एरिया निकालेंगे। बस बिल्कुल ठीक। देखिए पहले पार्ट का एरिया आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, कौन सी स्ट्रिप लेके बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, ये वाला एरिया आपको निकालना है, निकल आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत, लिमिट क्या लगेगी, 0 से 4 लग जाएगी, और ये हमारा ये एरिया आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट का एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप आपको कैसी लेनी पड़ेगी, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल बनाई, ये स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ठीक, और बीच वाला पार्ट कैसा बन गया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये तो बना एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये वाला। जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों से कर सकते हैं, और तीनों के वैल्यूज, तीनों के एरिया ऑटोमेटिकली कैसे आएंगे, इक्वल। ये मुझे प्रूफ करना। ठीक है, कोई डाउट बेटा किसी को।
लक्षिता, इज इट क्लियर? यस सर। सर मतलब हमें अलग अलग पार्ट्स के तीनों के एरिया सेम आएंगे? हाँ, मतलब इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तीनों के एरिया न्यूमेरिकली इक्वल आएंगे। मान लो 1/2 आ रहा है या √2 आ रहा है, कुछ भी आएगा तो इसका 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 तीनों का न्यूमेरिकली एरिया तो वैल्यूज में आएगा, क्योंकि एबीसी है ही नहीं कहीं पर भी, तो जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी, तीनों से सेम आएगा। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है, सेम सिमिलर क्वेश्चन इसी जैसा ही है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ठीक है। टॉपिक नहीं है, मतलब इसमें क्या है कि मैंने वो टॉपिक पढ़ाया है ना, तो उसमें कर लिया, आएगा नहीं, लेकिन ये है कि फिर इस एक्सरसाइज में कुछ बचा नहीं, मतलब एक चीज से एरिया निकालो, वो तो बहुत ही छोटा टॉपिक हो गया, मतलब कुछ बचा नहीं, तो इसलिए मैंने एक ही एक्सरसाइज छोटी सी बची, 6-7 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया, कर लो, ठीक है। मतलब ये वो चीज भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन फिर इसमें 2 एक्सरसाइज है, एक मिसलिनियस है। पहली एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस, ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज में वही ये वाला आ गया जो हटा दिया, तो फिर बचा ही नहीं कुछ उसमें, लेकिन फिर भी कर लो, कोई ऐसा वो नहीं है। हो गया। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन हमें भेजा गया है, यूजिंग इक्वेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन हमें क्या दिया है, कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी था। और अच्छा, देखिए ये हमने कल कराया भी था। एक्चुअली इसमें ना जो डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, तो इसमें जो ब्रेक करूंगा मैं डिटेलिंग, तो असल में एक ये फंक्शन है, 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 ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन दिए हैं, तो एक एक बारी बारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2y स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया। बताओ क्या शेप है ये? पैराबोला है। क्या है हमारा? पैराबोला। कौन से शेप का पैराबोला है? यू शेप। ठीक, बना देते हैं, यू शेप पैराबोला बना देते हैं, ये बन गया। अब एरिया पता करो, इनसाइड या आउटसाइड। ओरिजिन नहीं लगा सकते, ओरिजिन से पास कर रहा है, कुछ भी लगा दो, 1,0 लगा दो, 1,0 लगा के देखो, ठीक है। तो 0 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, यानी इसका एरिया इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा इक्वेशन बनेगा, पॉइंट वाइज कर देते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड जो बनेगा वो है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। तो एक्चुअली इसे सीधा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों मिलके बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ तो मुझे सिर्फ इतना पता चला, ये भी होगा। ये देखो यहाँ से है x इज ग्रेटर देन, भाई ये टर्म लिखी है इस तरीके से, सीधा करके लिखेंगे, x पहले लिखेंगे, 0 इधर सिंबल x की तरफ बड़ा है तो इधर लगेगा, तो ये आ गया, नहीं आ गया? इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों हो गए मेरे पास। ये फिर से वही चीज आ गया, इधर वाला कोई इग्नोर कर दो। y इज इक्वल टू 12। अंशिका ये ऐड नहीं है क्या ग्रुप में? हेलो, गुड इवनिंग बेटा, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या? हाँ, मैंने आईडी चेंज कर दी है बेटा, आईडी चेंज कर दी एक्चुअली। मैंने ऐड कर तो दिया था ग्रुप में आपको। ठीक है चलो, ओके। नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप पर ही है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने अभी डाल भी दिया था। हाँ बेटा, तो हमने क्या किया यहाँ पे, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू y और y, तो ये तो प्लॉट हो ही गया, इसका मीनिंग यही निकलेगा। अब हम बात करते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? बताइए क्या रिप्रेजेंट कराएगा ये? y और स्मॉलर देन इक्वल टू x, बताइए क्या रिप्रेजेंट कराएगा ये हमारा? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कराएगा। और किस तरीके की लाइन बनेगी, कहाँ से पास कर रही होगी? ओरिजिन से, ठीक। एंगल बता सकते हैं इस लाइन का कितना बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ? 45, बिल्कुल ठीक। y इक्वल्स टू x, बिल्कुल बीचों बीच में जाएगी, बीचों बीच का मतलब कितना हुआ? 45 डिग्री। तो इसकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आपको बताइए y इक्वल्स टू mx, जो लाइन बनाते हैं हम ऐसे ही बनाते हैं। ये बन गया y इक्वल्स टू, कौन सी है? x बन गया, और ये मेरा पैराबोला था 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता करना है इस लाइन से ऊपर का एरिया या नीचे का एरिया, ये पता करना है। तो यही पॉइंट लगा के देख सकता हूँ मैं, ये 1,0 लगा सकता हूँ, ओरिजिन नहीं लगा सकता। तो 1,0 लगाऊंगा, कंडीशन ट्रू आई, यानी कि इसका एरिया भी किधर को आया? डाउनवर्ड। इसका एरिया भी कहां पर आया हमारा? डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है? इसका एरिया भी हमारा कितना हो जाएगा? डाउनवर्ड आ जाएगा। इसके बाद ये भी हो गया हमारा y इक्वल्स टू x। अब x इज इक्वल्स, ये बचा हमारा x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 3, फिर से वही बात आ गई कि वो कहाँ से पास करेगा। तो मुझे उसके लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा कि असल में ये पॉइंट कितना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू x, और इस पैराबोला को जरा सॉल्व करो, या आसानी से सॉल्व हो जाएगा वैसे। फिर उसी के बाद मैं प्लॉट कर पाऊंगा इस सिचुएशन। 1 होगा शायद, नहीं 1 नहीं होएगा, 2 ये 2 होगा, x की वैल्यू 2 है। अरे y की जगह x है, x लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x कॉमन लिया, x माइनस 2, तो x की वैल्यू 0 और 2 आ गई, 0 पे कट कर ही रहा है, यहाँ पे कट कर ही रहा है, एक 2 आ गया। अब मेरे को बनाना है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 क्या बनेगा? y के पैरेलल, तो 3 इधर बाद में आएगा भाई, ये आ गया x इज इक्वल टू 3। अब पता करो एरिया, इसका तो एरिया वैसे लेफ्ट होगा,
राइट हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं। बताओ भाई कौन सा एरिया है? क्वेश्चन मैंने सही कॉपी करा है? हाँ नहीं मतलब मैं क्वेश्चन एक बार कह रहा था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें मुझे बताइए, ओरिजिन लगा के देखो कंडीशन कैसी आएगी, ट्रू आएगी, यानी कि इसका एरिया इधर आया। तो जो मेरा एरिया निकालने को बना वो कौन सा एरिया बना, बताइए कौन सा एरिया आ गया, ये वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट भी रहना है। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट भी रहना है आपको, ट्राइंगल है, थोड़ा सा ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल नहीं है, ये एरिया बना। अब असल में ये एरिया दो पार्ट में निकलेगा, कैसे, यहां से बंटवारा होता है। हाँ ये पॉइंट कितना है, 2 है, ठीक है, और ये कितना है, 3 है। 0 से 2 तक एरिया कौन बना रहा है, मतलब लाइन बना रही है, 0 से 2 तक लाइन बना रही है, फिर 2 से 3 तक कौन बना रहा है, पैराबोला। तो दोनों का वाइड लगा के फर्स्ट एरिया सेकेंड एरिया और दोनों का ऐड कराते हैं, ठीक है। 0 to 2 लिमिट है लाइन के लिए, ठीक, और 2 से 3 पैराबोला के लिए लिमिट है, उन दोनों को ऐड करा देंगे तब जाके ये निकल के आए। ठीक बेटा, लाओ बुक देना। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, कर ही लेते हैं, और फिर नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया दिन नया टॉपिक। कल बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि भैया इसको कैसे प्लॉट किया जाए। तो देखिए मॉड एक्स तो जानते हो कैसे ब्रेक होता है, कर दो ब्रेक, कितना लिखा जाएगा, x इंटू माइनस एक्स, और एक आएगा x इंटू एक्स आएगा, x इंटू माइनस एक्स कितना बन जाएगा, कब, जबकि x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन। अब इसको प्लॉट करना है, तो देखिएगा बहुत ही सुंदर सी प्लॉटिंग होगी इसकी। सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, x की पॉजिटिव वैल्यू ये रही, जब x पॉजिटिव है यानी ये वाली वैल्यूज के लिए y किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा शेप बनता है पैराबोला का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू शेप बनेगा। अब यू शेप में होता क्या है, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x निगेटिव तो y पॉजिटिव, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा नहीं बनेगा, समझ आया क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि x पॉजिटिव रखना है सिर्फ, तो इधर का तो हिस्सा बनेगा हमारा, इधर वाला निगेटिव लेना नहीं है, तो हमारा पहला जो बनेगा वो एक हैंड बनेगा उसका, ये बन गया, ठीक। अब निगेटिव के लिए कुछ और फंक्शन है, निगेटिव के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ कहाँ बनेगा वो, कहाँ, देखिए पता कैसे करते हैं, y नेगेटिव हो गया, ठीक है। आप ये बताइए x आपने कैसा लिया, निगेटिव, लगाओ जरा निगेटिव कोई भी वैल्यू, y कैसा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है पॉजिटिव, ध्यान से देखो, एक माइनस बाहर भी तो है, और एक्स स्क्वायर करोगे
मान लो -1 लगाया तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, -2 लगाया तो y की वैल्यू सॉरी 1 लगाया तो -1 मिलेगी, -2 लगाया तो -4 मिलेगी, यानी कि निगेटिव में निगेटिव ही मिल रहा है, तो ये हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो ये आपके जो एक ये वाला शेप होता है और ये शेप होता है, तो इनका वही कॉम्बिनेशन बना है, ये नहीं बना और इधर ये नहीं बना और ये दोनों जुड़ गए। ठीक, ये बिल्कुल वही बन गया जो y = x³ बनाया था बेटा। क्यों? x पॉजिटिव तो y भी कैसा पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। यहाँ पर ये था पॉजिटिव में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का हिस्सा है और यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव का हिस्सा है। ठीक है, अब क्या होगा इस तरीके से, अब क्या होगा यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब x पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको सॉल्व करोगे तो y भी पॉजिटिव ही मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y का ही वैल्यू है, दोनों y के ही वैल्यूज हैं। और अगर आपने x नेगेटिव लिया तभी तो y भी नेगेटिव मिल रहा है, तो ये बनेगा। अब बाकी सारी वैल्यूज को अब देखिए, ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं है, ये सिंगल वाला ही है। एक्स एक्सिस के क्या कहने, ये एक्स एक्सिस है हमारी। x = -2, ये -2 आ जाएगा यहाँ पे कहीं। ठीक, x = 1, अरे ऐसा क्वेश्चन तो था कल, ये वही वाला लग रहा है उसी जैसे ही। नहीं नहीं, मॉड तो मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन x³ इसी तरीके का था। हाँ, मतलब वही बन गया, लेकिन है नहीं ये वो क्वेश्चन। तो ये एरिया निकालना, मतलब ये इसमें ये घुमा अलग फिरा किया है के ना वही इसमें। बता, क्या बेटा? घुमा फिरा के मतलब वही है। वही आ गया, घुमा फिरा के वही बन गया है ये। ठीक है, तो बस इसमें ये समझना था मॉड को कैसे ब्रेक कराएंगे, और ये वाला आपके टॉपिक में है अभी भी जिंदा। ठीक है, क्योंकि ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं हुआ, सीधा सीधा है। और आपको बताया है -2 से 0 अलग निकलेगा एरिया, नेगेटिव आएगा उसे पॉजिटिव कर देना, ये अलग ये अलग। ठीक है, एक ही लाइन में ना निकाल देना ये सारा। चलो एक खतरनाक वाला दे रहा हूँ क्वेश्चन, वैसे तो खतरनाक तो नहीं है खैर, आप लोगों से ज्यादा खतरनाक कहाँ हो सकती है कोई चीज, है ना बेटा? बनाओ जरा इसका ग्राफ, बनाओ उसका, क्या बनेगा ग्राफ बताइए बनाकर।
तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स है ही नहीं। बना किसी का फिगर बेटा? यस सर। चलो मैच कर लो फिगर, ये रही मैच फिगर। हाँ थक गया। अब देखो, सबसे पहले तो जो मेन फंक्शन है एक ही है, वो है लाइन। लाइन बना लेते हैं हम, ठीक है। अपने आप देखोगे कि चलो पहले लाइन बनाते हैं। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, आगे कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। 2 पॉइंट निकाल लो, x0 y0 रख के 2 पॉइंट निकाल दो। x0 रख